हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो प्यारे, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित, जिसमें अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। और यह बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक वीडियो पार्ट 6 होने वाला है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे करनी के बारे में, और करनी के जो भी नियम होते हैं उन नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए प्यारे, अध्याय का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, जो कि यह 10th क्लास का अध्याय 1 है। ठीक है, अध्याय कौन सा है, 1 है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, करनी का इस्तेमाल हमारे किसी किसी चैप्टर में होगा, जहाँ पे आपको ये रूल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, करनी। तो देखिए, करनी क्या होता है, बोला गया है करनी। देखिए, इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। इस वाले साइन को क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। ठीक है ना, इस साइन को करनी कहते हैं, करनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इतना के रूप की अपरिमेय संख्या को करनी कहते हैं। क्या आप समझ पाए? देखो, बोला गया है इस रूप में कुछ भी होगा, अगर वह अपरिमेय होगा तो करनी कहेंगे उसको। ठीक है ना। जहाँ ए का एनवा मूल ज्ञात करना संभव नहीं हो। ए का एनवा मूल, देखिए ए है, इसका ये कौन सा मूल है, एनवा मूल है। ठीक है, तो ए का एनवा मूल ज्ञात करना संभव न हो जहाँ पर ए एक धन परिमेय संख्या हो। यानी कि जो इसमें ए है ना, रूट के अंदर, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि इसको रूट बोला जाता है, और रूट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें ए है अंदर, ये वाला, वह ए जो है एक धन परिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, यानी कोई प्लस की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बस ये बात है। और देखो, और हमें क्या समझना है, बोला गया है कि ए का एनवा मूल ज्ञात करना संभव नहीं हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, ठीक है, चारमूल होता है, पंचमूल होता है, ऐसे करके। ठीक है, पंचमूल के लिए 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि इसमें किस चीज़ को क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो ये वाली साइन है इस तरह की, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस साइन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, करनी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो ये ए लिखा गया है करनी के अंदर, इस ए को हम लोग पढ़ेंगे करणीगत। ठीक है ना, जो अंदर में लिखा रहेगा रूट के, उसको क्या कहेंगे, करणीगत कहेंगे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, जो ये करनी में लिखा गया है एन, ये क्या है, एन है। तो इस एन को हम लोग पढ़ेंगे करनी का घात, यानी करनी घात पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ए का एनवा मूल ज्ञात करना संभव नहीं हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने लिख दिया रूट में 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 होता है। ठीक है ना, यानी कि करनी का घात अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, करनी का घात बोलेंगे। ठीक है, अगर करनी का घात कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर 2 होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर करनी का घात 2 होता है तो अंदर वाली संख्या जो होती है ना, इसको अगर जोड़ा लग जाता है इस तरह से गुणे में, तो इसमें से जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ गया तो ये करनी नहीं कहलाएगा, यानी कि ये जो रूट 4 लिखा गया है ये करनी नहीं है। ठीक है, करनी के अंदर वाली संख्या निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे में रूट में हमने 2 लिख दिया, क्या ये रूट 2 किसी का वर्ग है, या रूट में से 2 निकल सकता है बाहर? तो आप बोलोगे कि नहीं निकलेगा। यह जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है ना, तो
तो यह करणी कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है इतना के रूप वाली अपरिमेय को ही करणी कहते हैं, यानी कि यह अपरिमेय है तो करणी है। ठीक है, अब देखिए अगर अंदर रूट हमने लिख दिया मान लीजिए 8, लेकिन हमने करणी का घात लगा दिया 3, तो इसका मतलब है कि इसके 3 जोड़े में से एक जोड़े को बाहर निकालना है। तो देखो कैसे, यहाँ पर 3 है तो इसको रखेंगे, इसको बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। और यह देखिए 3 का जोड़ा लगाना है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 जोड़ा लग गया, यानी कि यहाँ पर 3 है ना घात, इसका मतलब है कि अंदर 3 में से 1 निकलेगा। ठीक है ना, यानी कि 2 आ जाएगा बाहर। तो बताइए कि ये करणी का घात 3 है और ये 8 जो है बाहर निकल गया 2 इसमें से। तो बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है? तो नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो करणी नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर रूट में 5 हो गया तो क्या यह करणी है? तो आप बोलेंगे कि हाँ ये करणी है। देखिए रूट के अंदर 3 हो गया और यहाँ पे घात हमने 3 लिख दिया, तो क्या ये 3 बाहर निकल सकता है? इसमें से कुछ निकल सकता है बाहर? तो आप बोलोगे कि नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये क्या है? करणी है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए प्यारे। अब हम लोग चलते हैं अपने नियमों पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हटा देते हैं हम, फिर हम आपको इस नियम को समझाते हैं कि इसका क्या अपने चैप्टर में इस्तेमाल है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको क्या पढ़ेंगे? अब तो आप समझ गए हैं, इसको पढ़ते हैं रूट या तो करणी। ठीक है, तो देखिए बोला जाएगा इसको रूट ए प्लस रूट ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 रूट ए। इसका मतलब है कि यहाँ पर रूट ए है प्लस में रूट ए है। अगर बात करेंगे कि करणी का घात यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब करणी का घात कितना है? 2 है। अभी आपको बताया है कि अगर करणी का घात कुछ भी नहीं दिखेगा तो आपको उसका घात 2 मान के चलना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे कितने रूट में 1 है, तो आप बोलोगे कि 1 रूट ए है। यहाँ भी 1 ही है, रूट के बाहर कितनी संख्या है? तो रूट के बाहर कोई संख्या ना दिखाई दे तो वहाँ पे क्या समझना है? 1 समझना है। तो देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? अगर अंदर की संख्या सेम होगी तब हम लोग बाहर की संख्या को जोड़ते हैं और अंदर वाली संख्या जो है रूट में उतना ही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 रूट में 3, ठीक है, प्लस 3 रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़कर लिखना है, बताइए कितना होगा? तो अभी बताया है कि रूट के अंदर की संख्या को देखना है, अगर ये सेम होगी तो बाहर की संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। तो देखो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अंदर की संख्या सेम है तो इसको इसी तरह से लिख देना है केवल एक बार। ठीक है, और ये हो जाता है इसका जोड़। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और है, यानी कि अगर संख्या जोड़ में होगी रूट वाली तो अंदर की संख्या समान होगी तो उसको जोड़ा जा सकता है। अगर रूट के अंदर की संख्या समान होगी तो उसको घटाया भी जा सकता है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, घटाने के वक्त हम लोग क्या करेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए रूट में ए है ये वाला और ये रूट में ए है, अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो क्या होगा? तो देखिए एक ही ए यहाँ भी है, एक ही रूट ए यहाँ भी है, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, 0 रूट में ए लिखेंगे, इसका मतलब हो गया केवल 0। ठीक है ना, जैसे में देखिए 2 रूट में 5, ठीक है, माइनस रूट में 5। ठीक है, तो घटाने पर क्या आएगा? तो हम अभी बताए हैं कि रूट के बाहर अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर तो 1 है और इस रूट का घात जो है कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर अंदर की संख्या यानी रूट के अंदर की संख्या समान है तो बाहर की संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं हम लोग, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और
रूट में 5 है, रूट में 5 है तो रूट में 5 लिखेंगे, सेम रहेगा तो सेम ही लिखना है। और इसी को हम लोग क्या केवल रूट में 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक रूट 5 लिखो या केवल रूट में 5 लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको घटाने का नियम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। देखिए अगला नियम है ये दूसरा, ये पहला था जो कि जोड़ और घटाव से संबंधित था। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नियम है कि अगर रूट के अंदर a है, रूट के अंदर b है और ये संख्या दोनों गुणा में है, तो गुणा के लिए क्या करना है ना, तो ये क्या हो जाता है कि एक ही रूट लगाएंगे और दोनों संख्याओं को गुणा करा सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, यानी कि रूट में a गुणा रूट में b है तो रूट के अंदर हम लोग a गुणा b लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो हमने लिख दिया 3 गुणे रूट में 5। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5, यानी कि एक ही रूट के अंदर इन दोनों को गुणा में लिख सकते हैं हम लोग। और गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि ये हो जाता है इस तरह से 15। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुणा भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए गुणा के स्थिति में क्या करना है, संख्याएं अलग अलग होगी या संख्याएं एक जैसी होगी तो भी हम लोग गुणा करा सकते हैं। 3 जैसे देख लो यहाँ भी हो गया मान लो 3, तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर की संख्या से गुणा करा सकते हैं, बाहर की संख्या भी आपस में गुणा होती है। ठीक है ना। देखिए 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, कोई बात नहीं, 3 5 15 हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, छिपा हुआ रहेगा। 3 से 3 में गुणा होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में से क्या निकल जाता है, 3 निकल जाता है। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 3 गुणा 3 लिखेंगे और जोड़े में से एक 3 बाहर निकल जाता है। और एक एग्जांपल ले लो, 2 रूट 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया मान लो 3 रूट 5। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग बाहर वाली संख्या को गुणा कराएंगे, यानी कि 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 लिख दिए। फिर अंदर वाली संख्या को गुणा कराने के लिए रूट के अंदर लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से 2 तिहाई हो गया 6 और ये हो गया 3 5 15, ये हो गया 6 रूट 5। बस इतना अगर आप समझ गए तो कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है 10th क्लास में। ठीक है ना, अगर रूट वाला सवाल आएगा तो। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, आप लोग समझते चलना। ठीक है ना, और आपको अगर नियम के साथ एग्जाम्पल ध्यान रखना है तो वीडियो को पॉज करिए और आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप केवल क्या करेंगे, नियम को ही लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला नियम है भाग करने का। ठीक है, अगला नियम है भाग करने का। देखिए अंदर रूट a भागा अंदर रूट b है तो हम लोग एक ही रूट के अंदर a बटे b लिख सकते हैं। देखिए a पहले है तो a ऊपर रखेंगे, b बाद में है भागा के बाद तो b को नीचे रखेंगे और एक ही रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसका सीधा कहने का मतलब है अगर रूट के अंदर 3 है, ठीक है, और भागा रूट के अंदर यहाँ पर 5 है, तो हम लोग इसको एक ही रूट के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से। ध्यान दीजिए, ये रूट हो गया बड़ा सा, 3 को हम लोग लिख लेंगे अंश में और ये 5 को लिख लेंगे हर में। ठीक है ना, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है अपना 1/√a। 1/√a को हम लोग लिख सकते हैं रूट में a/a। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? देखिए फिर से 1/√a को हम लोग लिख सकते हैं रूट में a बटे में a लिख सकते हैं। इसे हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखिए इसे हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, ठीक है। देखिए अगर रूट में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर रूट में 2 लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ भी रूट में 2 लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने बताया है इस नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
अब क्या करेंगे, जोड़े में से 1 2 तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि हम लोग इस 2 को, इस वाले 2 को क्या हम लोग रूट में 2 गुणे रूट में 2 लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर रूट में 2 गुणे रूट में 2, अब बराबर क्या आया है, बाहर रूट नहीं लगा है और केवल 2 आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2। ठीक है, इतना समझ गए आप। अगर a लिखा गया है तो हम लोग इसको भी तो लिख सकते हैं रूट के अंदर a गुणे में रूट के अंदर a। क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है इस नियम को समझने के लिए। देखिए चौथा नियम जो लिखा गया है 1/√a लिखा गया है बराबर, देखिए ये कैसे आया है, ध्यान दीजिए। हम लोग 1 को 1 के स्थान पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, रूट में a है ना, बटे में a है। तो देखिए इस a को हम लोग क्या रूट में a गुणे a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/√a है तो ध्यान दीजिए यहाँ भी 1/रूट में a हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो 1/√a हो गया। रूट a से नीचे गुणा कराया गया, रूट a से ऊपर गुणा कराया गया, यानी अंश में भी और हर में भी गुणा कराया गया। ठीक है, तो यहाँ से रूट a में 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में a हो जाएगा, और बटे में 2 रूट में a है, यानी कि दोनों में a है और गुणा में है तो एगो a बाहर आ जाएगा। अभी अभी आपको समझाए हैं, यानी कि 1/√a बराबर हम लोग कह सकते हैं कि रूट में a/a होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए हम लोग चलते हैं करनी का घातांक नियम। देखिए करनी का घातांक नियम क्या होता है, ये भी ज़्यादा नहीं है, आपको बस जो बोलेंगे उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी पहले दूसरे को ध्यान में रखना है। ये नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पहला दूसरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आते हैं करनी का घातांक नियम में। देखिए करनी का घातांक नियम ये है, बोला गया है करणीगत a करनी घात n का अगर घात है n तो a हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर रूट में a लिखा गया है तो अगर हम लोग इसको घात के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, यानी करनी का घात 2 है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे a लिख दिए, a का घात कुछ नहीं है ना, तो माथे पर 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को लिखते हैं या कोई भी चर या अचर लिखते हैं तो उसका घात कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर a का घात कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हम लोग इसको घात के रूप में लिखना चाहते हैं, इस करनी को, इस रूप को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 को हम लोग लिखेंगे अंश में और इस 2 को लिखेंगे इसके बटे में, यानी कि हम लोग इस पूरे को लिख सकते हैं a का पावर 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि हम इसी तरह से कह सकते हैं कि अगर रूट के अंदर a हो और इसका पावर m हो और करनी का पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं, इस a को a लिखेंगे और इस पावर को अंश लिखेंगे और इस करनी घात को हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे, यानी a का पावर m/n लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, ध्यान से समझ लो। देखो ये जो नियम लिखे हैं ये दूसरा नियम है। ठीक है, तो आपको दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। देखिए ये पहला नियम को हम समझा देते हैं कैसे लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो प्यारे, यहाँ पर है करनी a और यहाँ है n और इस पूरे का घात है n। ठीक है, रूट का पावर n जिसमें अंदर क्या है, रूट में a है और पूरे का पावर क्या है, n है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, a का पावर यहाँ पर 1 है, 1 और ये चला जाएगा बटे में n। ठीक है, और इस पूरे का पावर क्या है, n। तो देखिए जब पावर का भी पावर होता है, पावर का पावर होता है तो पावर से पावर में गुणा होता है। तो कैसे गुणा होगा, ध्यान दीजिए, a का पावर 1/n गुणा n।
ठीक है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a का पावर 1, a का पावर 1 का मतलब क्या होगा, केवल a। तो देखिए क्या इतना बराबर a आया है, तो आप बोलेंगे कि हाँ इतना बराबर a होता है। ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है ना। और देखिए अगला नियम है तीसरा, ये तो यही वाला है लगभग मान के चलो तो, ठीक है ना। अगर रूट के अंदर a है और घात n है, रूट के अंदर b है और घात n है, संख्या गुणा में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर a गुणे b और घात अगर सेम है तो एक ही घात को लिखेंगे, ठीक है। बस ये था, ठीक है। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। देखिए अगला नियम है चौथा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, करणी के अंदर a है और करणी घात n का घात भी m है। अगर देखिए घात का घात होता है तो अभी अभी हमने सिखाया है कि घात का घात होता है तो घात के घात में गुणा हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ये डबल घात में डबल रूट के अंदर है तो हम लोग अगर एक ही रूट के अंदर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हटा दो, इसको ध्यान में नहीं रखना है, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, ध्यान दो, इस तरह को ही आपको ध्यान में रखना है। अगर रूट के अंदर a है और इसका घात n है और इसका घात भी m है तो हम लोग घात को घात में गुणा करा देते हैं और एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहें तो देखिए, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे 3 है, रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट का घात कितना है, 5 है। तो इसको अगर एक रूट के अंदर लिखना चाहेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, देखिए m का n में गुणा हो गया है, इसका मतलब 5 का 3 में गुणा होगा तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, और रूट के अंदर 7 हो जाएगा, ये था, ठीक है। तो प्यारे सुगा लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी पॉइंट हमने बताया है वो चीज़ आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे सुगा, यह वीडियो पार्ट 6 था, यानी कि बेसिक पार्ट क्या था, यह बेसिक पार्ट ही था, ठीक है, और यह बेसिक पार्ट 6 था, ठीक है। तो इसके बाद आएगा बेसिक पार्ट ही आने वाला है, बेसिक पार्ट कितना आएगा, 7। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।